भव्य भेष भले बना ले, यदि न ऊंचा ख्याल है, तो भेष तेरे जगत को ठगने का उत्तम जाल है। संत सतगुरु जो कहा ले, पढ़िए तेरा हाल है, भीतर से तू है भेड़िया पर केहरी का खाल है। ब्रह्म वार्ता कह कहाले, वाह वाह कमाल है, ब्राह्मी वृत्ति के बिना तू यमराज का दलाल है। खोल और सोल दोनों में फर्क होना चाहिए। संत जो होते हैं उनका आचार विचार व्यवहार स्वभाव संसार के लोगों के आचार विचार व्यवहार से भिन्न होता है। उनका देखना, उनका सुनना, उनका बोलना संसार से बिल्कुल भिन्न होता है। इसी से पता चलता है परमात्मा अमृत स्वरूप है। परमात्मा ही अमृत है। परमात्मा में जो प्रकाश है वह प्रकाश भी अमृत ही है। अमृत से अमृत प्रकट होते हैं। परमात्मा अमृत स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। उस परमात्मा से उद्भूत जो ध्वनि है, उस परमात्मा से उद्भूत जो परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। इसीलिए ब्रह्म ध्वनि और ब्रह्म प्रकाश यह अमृत है। उस अमृत का पान इंद्रियों से नहीं हो सकता है। अमृत का पान कोई अमृत ही करेगा। यह आत्मा भी ईश्वर का अंश है, यह भी अमृत है। आत्मा रूपी अमृत के द्वारा ही ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद रूपी अमृत को ग्रहण करके यह आत्मा एक दिन परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करके धन्य हो जाती है। लेकिन उस अमृत की प्राप्ति होती है त्रिवेणी के तीर है, त्रिवेणी के संगम पर इड़ा पिंगला ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिलती हैं, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है। उस पवित्र स्थान पर ही पवित्रतम परमात्मा की ज्योति प्रकट होती है, पवित्र परमात्मा की ध्वनि प्रकट होती है, जिसको यह चेतन आत्मा जो अमृत है उसको ग्रहण करती है। वहाँ पर ग्रहण होता है। और अंतः प्रकाश अंतर ध्वनि को ग्रहण कर लेने वाला जो चेतन है, उस चेतन के साथ में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से फिर कभी संसार में किसी भी प्रकार का अशुभ कर्म हो नहीं सकता है। हम लोग यहाँ आए हैं केवल इतना ही काम करने के लिए नहीं, आए और जाकर के स्नान कर लिए, खा पी लिए, झोला उठा करके चल दिए। यह तो तन की पवित्रता की बात हुई, बस इतना ही मामला है। और आगे इससे भी कठिन है मन को पवित्र करना। तन पर तो धूल की मलिनता है, कालिक की मलिनता है, और हमारे मन के ऊपर विषयों की मलिनता है। तन की मलिनता को धो लेना यह तो बहुत आसान है, और मन के ऊपर जो विषयों का दाग जन्म जन्म से पड़ा हुआ है, उस दाग को धोना सबसे कठिन है। और आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल इन शरीरों का जो आवरण पड़ा हुआ है, वह आवरण भयंकर मल के समान है। तो आत्मा के ऊपर जो शरीरादि आवरण है, उनको भी धोना है, तब आत्मा की निर्मलता। यह तो और कठिन मामला है। तो तन को भी धोना है। हम लोग तन को भी धोने के लिए यहाँ आए हैं, और सत्संग के द्वारा इष्ट रूप के ध्यान के द्वारा, इष्ट मंत्र के जप के द्वारा मन को भी धो रहे हैं, विषयों से रहित कर रहे हैं। और अंतर ज्योति और अंतर नाद का ध्यान जो 10वां द्वार में किया जाता है, उस ध्यान के द्वारा आत्मा के ऊपर जो शरीरादि का आवरण चढ़ा हुआ है, उसको भी धोने का प्रयास कर रहे हैं। तब पूरी पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, ये तीनों पवित्र हो जाए, तब पूरी पवित्रता
इतनी पवित्रता को लेकर के ही परम पवित्र परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए